आइए इस वीडियो में समझते हैं कि रेस्टफुल एपीआई की सिक्योरिटी किस तरीके से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, वैलिडेशन कैसे देते हैं, जिससे हमारी जो एपीआई है वो पब्लिक डोमेन में ना रहे। जब तक हम लोग कोई भी एक सिक्योरिटी टोकन ना दें या सिक्योरिटी की कह सकते हैं, जब तक वो वेरीफाई ना करे तब तक एपीआई वो एक्सेसिबल ना हो। तो ये हमारा एक सिंपल सा रेस्टफुल एपीआई है। इसमें क्या हम लोग गेट मेथड यूज कर रहे हैं, यहाँ से पोस्टमैन यूज कर रहे हैं, और गेट मेथड से हमें जो इनपुट मिल रहा है मैसेज वेलकम टू रेस्ट एपीआई। क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे इसमें असाइन किया हुआ है। पहला जो हमने गेट मेथड बनाया है तो यहाँ पे हमने ये चीज मेंशन किया हुआ है। और दूसरे केस में अगर देखें कि हमें जो टोकन है उसको क्रिएट करना है, टोकन की कह सकते हैं, वेरीफाई की कह सकते हैं, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे लॉगिन पे। हमने वहाँ पे लॉगिन बनाया हुआ है। तो इस पाथ पे जाने के बाद ये जो हमारा एपीआई है इसको कॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोस्ट मेथड, और उसके बाद सेंड करेंगे तो ये हमें एक जनरेट करके टोकन दे देगा। ये हमारी वैलिड टोकन है। ये कब तक रहेगा? केवल 60 सेकेंड तक, क्योंकि हमने वहां पे मेंशन किया है। फिर इसे हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे। ये मान लीजिए ऐसा है जैसे कोई मान लीजिए कि आपको यूजर है, इनपुट लॉगिन कर चुका है, तो उसको कैसे एक्सेस मिले। और जैसे ये हमारा जो पोस्ट मेथड है, इस एपीआई को हम कॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें अभी डेटा नहीं मिलेगा। कब मिलेगा डेटा? जब हम लोग यहाँ से ऑथेंटिकेशन में जाएंगे, फिर इस पे आकर के वैल्यू में बेबल और एक स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद की का जो वैल्यू हमारा वैल्यू था यहाँ पे हमने इसको पोस्ट किया, उसके बाद सेंड करेंगे तो ये हमारा अभी एप्लीकेशन खुल के आ गया। मतलब हमारा जो पेज है अब हमें मिल गया, जो भी हमारा इनपुट है इससे रिलेटेड एपीआई में जो भी स्टोरेज है वो हमें यहाँ पे मिल गया एज अ जेसन फॉर्मेट में। ठीक है। और वो कैसे मिल रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे ये रैंडम एक्सेस दिया है कि यूजर हमारा ये है, पहला आईडी है, नंबर उसका, यूजर नेम अतुल त्रिपाठी और त्रिपाठी। और फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं और सेंड करते हैं, देखते क्या होता है। अभी वो खत्म हो चुका है, क्योंकि कोई वो जो वैलिड था केवल 60 सेकेंड के लिए था। वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि ये जो हमारा टोकन होगा वो केवल 60 सेकेंड के लिए होगा, उसके बाद ये एक्सपायर होकर जाएगा। ठीक है। अब फिर से हम लोग एक नया टोकन क्रिएट करते हैं। तो लॉगिन पे जाएंगे और पोस्ट मेथड को क्लिक करेंगे यहाँ से, फिर सेंड पे जाएंगे। ये फिर से हमें एक नया जनरेट करके टोकन दे दिया। ये टोकन वही है, जैसे हम लोग लॉगिन करते हैं तो वो आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ ये यूजर है जो इस पेज को या इस चीज को एक्सेस करना चाह रहा है, इस एपीआई को एक्सेस करना चाह रहा है। और फिर हम लोग अपने पोस्ट मेथड पे जाएंगे, और पोस्ट में जाने के बाद हेडर, और यहाँ पे की में हमने ऑलरेडी मेंशन किया है, यहाँ पे हमें फिर से इसको चेंज करना होगा। एक स्लैश, फिर की का जो वैल्यू है टोकन का वो मेंशन किया, फिर सेंड किया। अभी एक्सेस नहीं हो रहा है। कोई प्रॉब्लम आ गई होगी। एक मिनट, लॉगिन पे है और यहाँ पे एक टोकन क्रिएट की। इस टोकन को पोस्ट मेथड में जाने के बाद
हाँ देखिए अभी यहाँ पे ये खुल गया। ये जो हमने दिया है इसको डेटा, वो रैंडम डेटा यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। इसकी ये एक्सपायरी है, ये IAT मतलब ये एरर के लिए उसमें डॉक्यूमेंटेशन में मिलेगा आपको, और यूजर की आईडी, ऑथेंटिकेशन डेटा, मैसेज पोस्ट क्रिएटेड। तो इस तरीके से एपीआई की टेस्टिंग होती है कि, और देखो अब आप इसको हम लोग सेंड करते रहेंगे, विद इन 1 मिनट ये क्या होगा, फिर से हाइड हो जाएगी, मतलब एक्सेसिबल नहीं रहेगा। हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि 1 मिनट के बाद क्या होता है, सॉरी 60 सेकंड के बाद। तो देखिए ये अब हिडन हो गया, मतलब कि अब हम लोग इस एपीआई को एक्सेस नहीं कर सकते। जो हमारी ये रेस्टफुल एपीआई है, इसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। इससे क्या होता है कि ये पब्लिक डोमेन में नहीं रहता है। जब तक यूजर लॉगिन नहीं करता है तब तक इस, या कुछ भी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं होता है। अगर रिएक्ट पे बात करें, जब तक फ्रंट एंड पे कोई काम नहीं होगा तब तक ये टोकन क्रिएट नहीं होगा, और यहाँ पे ये जो एपीआई है वो एक्सेसिबल नहीं होगी। तो थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स।